अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सुबानी और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी स्कॉलर तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब ने ख़ुदकुशी कर ली है। आइए इस हवाले से माहिर नफ्सियात हमारे साथ साहद मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि हमारा माशरा इस तरफ क्यों जाता जा रहा है? अरे मर जाने देते ना मुझे भी। क्या हो गया भाई? क्यों ले आए इधर? अब भाई रुको 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 अहमद, पहली बात तो ये है, थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात ये कि ये जो बंदा आप देख रहे हैं, ये जो बेचारा बहुत ही मायूस है ज़िंदगी से, ये सुसाइड करने लगा था। और इसको मैंने समझाया कि भाई तुम रुक जाओ, अपने जो मसाइल हैं वो उजागर करो, हो सकता है हम तुम्हारी कोई हेल्प कर सके। तो भाई तुम बताओ कि क्यों तुम सुसाइड की तरफ ही चले थे? अरे जहाँ दोस्तियाँ खालिस नहीं होती, मैं आपको बताऊं कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते, दोस्त भी सच्चे नहीं है, तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। क्या तो मुझे मार जाने दे। क्या वजह, ऐसा क्यों है? इतनी महंगाई है, घर वाले ताने दे दे के कहते हैं कि तुम्हारी औकात इतनी नहीं कि हमें रोटी खिला सको। मैं क्या करूं, कोई हल तो है नहीं। अच्छा, इसका हल है अहमद, मैं आपको बताता हूँ। जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो अपने जो अंदर उनकी पॉजिटिविटी होती है उसको ढूंढते ही नहीं है। अब ज़्यादा उनको नज़र ही नहीं आता, स्टिग्मा भी इतना ज़्यादा हो गया। जैसे आप कह रहे हैं तारिक जमील साहब के जो सन हैं, उन्होंने आसिम जमील साहब, उन्होंने सुसाइड कर ली है। आपको माशरे में ऐसे हज़ारों लोग नज़र आएंगे जो अपने बच्चों को जो है फ़रोख्त करने को तैयार हैं, और न जाने हम कहाँ चल पड़े हैं कि महंगाई ने हमारी जो है कमर तोड़ दी है। ये बेचारा अभी उन्हीं हालात का मारा है, पता नहीं क्या क्या करने लगा था, क्या क्या इसकी उम्मीदें हो कि भाई तुम करना क्या चाहते थे, बनना क्या चाहते थे, अब कहाँ हो? हाँ, कुछ बताओ हमें कि आप क्या करना चाहते थे। मैंने डिग्रियां ली हैं, पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी नहीं है। देखा है, मैं जाता हूँ ये कह के धुतकार दिया जाता है दफातर में कि पैसे लाओ काम कर देंगे। सरकारी नौकरी के लिए जाता हूँ, टेस्ट क्लियर किए हैं, कहेंगे पैसा दो तुम्हें नौकरी पे रख लेंगे। मैं कहाँ से दूँ पैसे? आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं? भाईजान मैंने एमफिल किया हुआ है, लेकिन भाड़ में जाए ऐसी तालीम जो मुझे कमा के नहीं दे सकती। भाड़ में जाए ऐसे रिश्तेदार जो मेरा सहारा नहीं बन सकते। भाड़ में जाए ऐसे मोहल्लेदार जो मेरा दुख दर्द नहीं समझ सकते। भाईजान मुझे मर जाने देते, और मैं मर भी जाऊं तो इस दुनिया में रोज कितने लोग मरते हैं, किसी को क्या फर्क पड़ता है भाईजान? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साथ भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि देखें, वो उस बंदे ने एमफिल किया हुआ है, लेकिन आज वो अपनी ज़िंदगी से उम्मीद हार बैठा है। ऐसा ही है अब ज़िंदगी में। मैं इसकी बंदे की कहानी सुन के आई गया इमोशनल। और मैं यही कहूँगा कि आप देखें अहमद, इतने ज़्यादा आपको लोग मिलेंगे जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, इन जैसी बात कर रहे हैं कि अब वो पढ़ के बेचारा जलील हो रहा है। डिग्रियां वो क्या क्या करे, वो डिग्रियां कहाँ लेके जाए? भाईजान मेडिकल स्टोर पे गया हूँ, उसे कहा नींद की गोलियां दे दे, 2 पत्ते। उसने तो नहीं पूछा कि क्या करनी है। दुकान पे गया, मैंने कहा वो गंदम वाली गोलियां दे दो, अगर मेडिकल स्टोर वाली गोलियों से बच गया तो वो खा के मरूंगा। उसने तो नहीं पूछा कि क्या करोगे। आपने ही मुझसे पूछा कि क्यों मर रहे हो, क्यों? अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई नहीं, मैं इसको बताता हूँ कि आखिर मसला क्या है। देखो, जो दुकान पे जाके तुमने मेडिकल स्टोर से गोलियां ली, उसने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उसका काम है चीज़ को बेचना। वो ये नहीं देखेगा कि तुम क्या ले रहे हो, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। महंगाई हो रही है, आवाम मर रही है, मैं और आप पिस रहे हैं, इस जैसे न जाने कितने मर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हम मेरे और उनके जिनके घर में फ़र्क नहीं पड़ता चूल्हे जल रहे हैं। यही रियलिटी है। अच्छा है ना भाईजान, मैं मर जाऊंगा, मेरे हिस्से की भी रोटी कोई और खा लेगा ना, मेरे हिस्से की वो नौकरी किसी और को मिल जाएगी ना भाईजान। अरे नहीं मिलेगी, तुम्हारे हिस्से की ना नौकरी मिलेगी ना कोई ऐसा होगा। तुम्हें अपने आप को होप देनी है, और वो सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपने आप को होप इस तरीके से दोगे कि तुम रोटी, तुम कोशिश करो भाईजान। होप और इस मुल्क में
जी हाँ, इस मुल्क में होप है। क्यों नहीं है इस मुल्क में होप? है, क्यों नहीं है? नहीं है। कितने, मैं रोज देखता हूँ कितने लोग मरते हैं इशारों में। ये जो सड़कों पे बैठ के नशा लगाते हैं, ये भी तो किसी के बेटे होंगे ना, किसी की बेटी होंगी ना। मैं ये घुट घुट के नहीं मरना चाहता था, इसीलिए तो एक ही बार वहां से कूद के पुल से मरना चाहता था भाईजान। अच्छा ये बताओ कि जो तुम कह रहे हो नशा लगाते हैं, जो चरस पीते हैं, ये जो पूड़ियाँ बेचते हैं, ये जो मर रहे हैं, वो नशा ही करके क्यों मर रहे हैं? छुरी मारे अपने आप को, क्यों नहीं मरते इस तरह? बस भाईजान, मुझे उनका नहीं पता भाईजान, आप मुझे मर जाने दीजिए भाईजान, मैं जिंदा रह के करूंगा भी तो तुमने क्या। जो एजुकेशन हासिल की है अहमद, मैं आपकी थोड़ी बात को बढ़ाऊंगा। उसको तुम्हें चाहिए कि अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, अपनी एजुकेशन को एक पॉजिटिव वे में आगे चलाओ, एक अपना आपका फेस जो है वो रिकॉग्नाइज कराओ, हाँ। अपने आप को सेल करो, और सेल करने का तरीका तुमने खुद निकालना है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, खुदकुशी जो है वो तो वैसे भी हराम है। जब तक खुदा नहीं चाहेगा कोई भी नहीं मर सकता। आप अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हो। अच्छा भाईजान, मुझसे वादा करें कि आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे ना। हम ज़रूर बिल्कुल। साथ देंगे। अकेला तो नहीं छोड़ेंगे जिस तरह मुझे मेरे रिश्तेदारों ने अकेला कर नहीं दिया। छोड़ेंगे हम अकेला। मुझे सब लोग अकेला छोड़ के भाईजान, कोई मुझे सुनना नहीं चाहता भाईजान। मैं बताता हूँ, आप- सब लोग अकेला छोड़ गए, लेकिन तुमने भी अपने आप को अकेला छोड़ दिया। इंसान अपने आप को खुद पकड़ता है, तुम अपना सारा खुद बनो। तुम करके दिखाओ कि एक अकेला इंसान भी इस दुनिया में जी सकता है। हाँ, अगर आप जैसे अच्छे लोग मिलेंगे तो मैं खुदकुशी नहीं करूंगा भाईजान, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा भाईजान, खुदकशी हराम है। मैं खुदकुशी नहीं करूंगा भाईजान। चले अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ऐसे बच्चों ये जो थोड़ी सी राय रास्त से दूर हुए हुए हैं, वो हमारे जो है देखने वाले एक्सपर्टीज से कोई सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो आपको भी खुशी होगी कि हमने इस प्रोग्राम के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट की कि जो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलता, और उनको मौके खुद ढूंढने हैं। वो तभी ढूंढेंगे जब वो अपने आप को कैच कराने के डिफरेंट आइडियाज़ लेंगे। थोड़ी सी बात पे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है इंसान, कोई छोटी बात नहीं होती, कोई बंदा फेल हो जाता है वो भी डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन को ओवरकम तभी करेंगे जब आप खुद अपने में होप रखेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि खुदकुशी तो वैसे भी हराम है, और जब एक इंसान खुदकुशी करता है, वो एक इंसान खुदकुशी नहीं करता बल्कि वो पूरा माशरे की खुदकुशी होती है। बिल्कुल। मैं था नाज़रीन मुदस्सर शहजाद, और हमारा मकसद भी यही था आज स्पेशल टीवी का कि आपको बता सकें कि अगर हमारे नज़दीक करीब गिरदो नवा में कोई ख़ुदकुशी करता है तो ये एक सोशल मर्डर है। हम लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें, उनका सहारा बने, उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाएं। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना अल्लाह। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद लेकिन नाज़रीन, स्पेशल टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये तो ज़ाहिरी बात है।